हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फूडी अंकी पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ दो तरह के नमक पारे। तो नमक पारे के लिए हमने यहाँ पे 2 कप जितना जो है मैदा लिया है, जिसे हम रिफाइंड फ्लोर भी कहते हैं। तो मैदा हमने माप में जो 250 ग्राम है। अब हम इसमें अजवाइन मिक्स करेंगे। हमने यहाँ पे 1 टेबल स्पून जितनी अजवाइन ले रखी है। इसे पहले हाथों से क्रश कर लेंगे, फिर ही हम इसे इसमें मिक्स करेंगे। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब इसमें हम 1/2 टेबल स्पून से थोड़ा ज़्यादा नमक यहाँ पे मिक्स करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिक्स कर सकते हैं, लेकिन इसमें नमक जो है कम ही होगा तभी अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे 3 से 4 चम्मच जितना मैंने ऑयल लिया है मोयन के लिए, जो माप में बिल्कुल 50 ग्राम जितना है। तो इस तरह हमें डाल देना है आटे के ऊपर। तो अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मोवन के लिए अगर आपको ऑयल अच्छा से ही यूज़ करना है, अगर आपकी माप अच्छी नहीं होगी तो ये नमक पारे एकदम अच्छे से क्रिस्पी से नहीं बनेंगे। इसलिए आप जो है ऑयल की मेजरमेंट अच्छे से रखें। तो हमने ऑयल को और मैदे को अच्छे से मिक्स कर लिया। इन सब इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। ये देख सकते हैं आप, इसी तरह ये आटा जो है अच्छे से बंध रहा है, मतलब इसमें मोयन बहुत अच्छा पड़ा है, मेजरमेंट एकदम अच्छी है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा पानी लगाकर इस डो को हम तैयार करेंगे। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा पानी लगाएंगे और डो को तैयार करेंगे। इस तरह हम डो को बाइंड कर लेंगे अच्छे से। अब हमने डो को तैयार कर लिया है। अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। तो अब हमारे डो को रेस्ट करे हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे 1-2 मिनट के लिए और मसल लेते हैं अच्छे से। इस तरह हाथों से अच्छे से मसल लेना है आपको। तो आटे को अच्छे से हमने जो है डो को मसल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से थोड़ा सा डो हम इस तरह तोड़ लेंगे। बाकी डो बचा हुआ जो है इसे हम ढककर रख देते हैं। तो इस डो से हम क्या करेंगे, एक पेड़ा सा बनाएंगे और इसका बड़ा सा बेलेंगे। पतला पतला सा बेलना है। मैं आपको 2 तरह के नमक पारे बताऊंगी। तो पहले नमक पारे के लिए हमें क्या करना, इस पेड़े को पतला सा बेलना है। तो हमने पेड़ा जैसा बना लिया है। अब हम इसको बेलना स्टार्ट करते हैं। तो हमने इस पेड़े को लगभग 80% तक बेल लिया है। अब हम इसे थोड़ा सा और पतला करेंगे। ये देख सकते हैं आप, हमने बड़ा सा बेल लिया है। अभी इसे और थोड़ा सा बेल लेते हैं। ये पतला पतला सा बेल लिया है इसे। अब हम इसे काटना स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सीधे सीधे कट मारने हैं इस तरह से। तो हमने सबको सीधे सीधे से काट दिया। अब हमें क्या करना है, इधर से काटना है इस शेप में। तो हमने अच्छे से इसे काट लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे फ्राई करेंगे। आप जिस शेप में चाहें उस शेप में नमक पारे को काट सकते हैं। अब हम इन सबको उठा के प्लेट में रख लेंगे, फिर हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो इस तरह हम सारे नमक पारों के एक प्लेट में रख लेते हैं। मैंने एक कढ़ाई में तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम नमक पारे को फ्राई करते हैं। तो सारे नमक पारों को इस तरह हम डाल देंगे। आपको जो है गैस की फ्लेम मीडियम ही रखनी है, लो भी नहीं करना है और हाई भी नहीं करना। अगर हाई करेंगे तो उससे जल जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारे नमक पारे कितने फूले फूले से अच्छे से तैयार हुए हैं। अब जब ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम इन्हें पलट देंगे। तो देख सकते हैं आप, कुछ जो है हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इन्हें हम पलट देते हैं। तो इन नमक पारों को आप जो है होली में बना सकते हैं और गेस्ट को खिला सकते हैं। और ये जो नमक पारे हैं चाय के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो आप इन्हें चाय के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं बना के। अब हमारे नमक पारे एकदम गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इन्हें एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो इन सारे नमक पारों को मैं इसी तरह बना लूँगी और आपको
दूसरे तरीके से बनाने बताती हूँ। मैं आपको एक तरीका तो नमक पारे बनाने का बता दिया, अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ जिसे हम काजू नमक पारा कहते हैं। वही काजू नमक पारा हम बनाएंगे। तो इसके लिए जो हमने डो बचा के रखा था उसे हम ले लेते हैं। तो इसमें थोड़ा सा डो ले लेंगे। अब हमें क्या करना है, इसका भी हमें पेड़ा जैसा तैयार करना है पहले। तो अब इस पेड़े को हम बेलकर तैयार करते हैं। तो इस पेड़े को हमें मोटा मोटा बेल लेना है। तो हमने डो को बेलकर तैयार कर लिया। आपको अभी ध्यान रखना है कि आपको लंबा ही बेलना है, क्योंकि जब हम काटेंगे ना काजू तो एक लाइन से ही काटते चले जाएंगे, इसलिए आपको थोड़ा सा मोटा भी बेलना। आप देख सकते हैं हमने मोटा बेला है इसे। तो अब हम इसके काजू काटना स्टार्ट करते हैं। तो आपको काजू काटने के लिए क्या करना होगा, आपको एक बोतल का ढक्कन ले लेना होगा इस तरह, और इस तरह जो है काटना स्टार्ट करना होगा। हाफ मून जैसे काजू काटने होंगे हमें। ये देख सकते हैं आप, इसी तरह सारे काजुओं को हमें काट कर तैयार करना है। ये देख सकते हैं आप। हमने सारे काजुओं को काट के लिया है। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। अब हम काजुओं को फ्राई करेंगे। ध्यान रखना है आपको, काजू को फ्राई करने से पहले जो ऑयल है वो एकदम ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बहुत ही कम गर्म होना चाहिए। गैस की फ्लेम एकदम लो होनी चाहिए, तभी हमें काजुओं को फ्राई करना है। तो इस तरह हम सारे काजुओं को डाल देते हैं ऑयल में और लो फ्लेम पे हम इन्हें पका लेते हैं। आपको बीच बीच में इन्हें जो है हल्का सा पलट देना है। जब ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए, ये देख सकते हैं आप, हमारे कुछ नमक जो है काजू एकदम से ब्राउन हो चुके हैं। तो इन्हें हम हल्का हल्का सा पलट देते हैं और ब्राउन होने तक सारे काजुओं को हम पका लेंगे। हमारे काजू जो हैं गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं दोनों तरफ। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं एक बर्तन में। तो अब हम इन्हें एक बर्तन में निकाल लेंगे। हम इसमें स्पाइसेस मिक्स करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे 1 टेबल स्पून जितना धनिया पाउडर लिया है, इसे भी इसमें मिक्स कर देते हैं। अब यहाँ पे हाफ टेबल स्पून जितना मैं मिर्च पाउडर ले रही हूँ, इसे भी मिक्स कर देते हैं। अब हम यहाँ पे हाफ टेबल स्पून जितना आमचूर पाउडर ले रहे हैं। अब यहाँ पे हम हाफ टेबल स्पून चाट मसाला मिक्स कर रहे हैं। हम यहाँ पे इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह मुझे मिक्स कर लेना है हमको। ये देख सकते हैं कितनी अच्छी कोटिंग हो रही है हमारे काजुओं पे। तो इसी तरह सारे काजुओं पे मसालों की कोटिंग कर लेनी है। तो अच्छी सी कोटिंग कर ली है हमने काजुओं पे। अब हम क्या करेंगे, इन काजुओं को एक बर्तन में निकाल लेते हैं। अब हम इन्हें एक बर्तन में निकाल लेंगे। ये देख सकते हैं सारे काजुओं को हम इस तरह रख देंगे। और ये जो बचा हुआ मसाला है ये हमारे किसी सब्जी में भी काम आ सकता है। तो ये काजू और नमक पारे जो है खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इन्हें आप होली पे, त्योहारों पे बना के मेहमानों को खिला सकते हैं और आप खुद भी टी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। ये हमारा जो है हल्का फुल्का स्नैक्स है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो हमारे दोनों तरह से नमक पारे बनकर तैयार हैं। ये फर्स्ट तरीके से और ये हमारे काजू नमक पारे। तो आप इस तरह नमक पारे बना के ज़रूर इंजॉय करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।